हेलो स्टूडेंट्स, आपका कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में जाना था। आइए अब सेकंड चैप्टर में जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये जो हम लोगों का दूसरा चैप्टर है ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग से संबंधित है। तो छात्रों, अब हम लोग जानते हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आइए इस पॉइंट पे हम लोग ध्यान देते हैं, जहाँ पे ये हम हाईलाइट कर रहे हैं इस पॉइंट को। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आज हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। आइए गौर करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर रन होने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर को चलाना असंभव है। यह सीपीयू से आने वाले सिग्नल्स को कंप्यूटर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने की दृष्टि से नियंत्रित करता है। यही वो पहला प्रोग्राम है छात्रों, जो कंप्यूटर का स्विच ऑन होते ही या ऑन होने पर कंप्यूटर की मेमोरी में लोड रहता है। यह यूजर से निर्देश प्राप्त कर पालन हार्डवेयर से कराता है। ये जो हम लोग इनपुट देते हैं, यूजर का मतलब जो कंप्यूटर का उपभोक्ता होता है, कंप्यूटर यूजर होता है, उससे निर्देश प्राप्त करके और हार्डवेयर से पालन कराता है। तो छात्रों, इतनी सी जानकारी ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यहाँ पर जो छोटा सा क्वेश्चन हम लोगों का हाईलाइट हो रहा है ऑन स्क्रीन, इस पर नज़र डालते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है या इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, समझते हैं और इसको पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे प्रोग्रामों का संगठन है जो एक साथ मिलकर कंप्यूटर सिस्टम डिवाइसेस तथा उस पर चल रहे ऑपरेशंस का संचालन एवं नियंत्रण करते हैं। तो छात्रों, ये डिफिनेशन रही ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसको हम लोग हिंदी में परिभाषा कहते हैं। आप लोग इसको नोट भी कर लेंगे और इसको लर्न भी कर लेंगे, याद कर लेंगे इसको। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता एवं कार्य। तो छात्रों, ये हम लोगों का जो पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता एवं कार्य, इस पे हम लोग अब चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। इसमें कुछ हमने आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्रिएट किए हैं, बनाए हैं। तो हम लोगों को पॉइंट वाइज देखना है ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता एवं कार्य। छात्रों, पहला पॉइंट इसमें ये जो रहा आपके लिए, ये यूजर तथा कंप्यूटर के मध्य संबंध स्थापित करता है। और हम लोगों का सेकेंड पॉइंट, कंप्यूटर का स्विच ऑन होते ही स्वतः ही मेमोरी में लोड होकर कंप्यूटर के आवश्यक कार्य करता है। छात्रों, थर्ड पॉइंट है हम लोगों का, यह इनपुट तथा आउटपुट क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यह यूजर के कार्यों तथा फाइलों को सुरक्षा प्रदान करता है। छात्रों, अब हम लोगों का अगला पॉइंट है, पाँचवा और छठा पॉइंट हम लोग देखेंगे। यहाँ पर नज़र डालते हैं हम लोग पाँचवें पॉइंट की तरफ। यह हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच एक सेतु, जिसको हम लोग पुल या ब्रिज भी कहते हैं, उसका कार्य करता है। हम लोगों का आज का नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट रहा, यह यूजर्स को कंप्यूटर के समस्त भागों की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराता है। तो छात्रों, ये पॉइंट्स आपको जो हमने बताए 1 से लेकर के 6 तक पॉइंट, 6 बिंदुओं पर जिनमें आज हम लोगों ने चर्चा की, इसके विषय में जाना, समझा और पढ़ा, ये पॉइंट्स आप लोगों को अपनी कॉपी पे भी नोट्स कर लेना है और इनको याद भी करना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक को आपको ये पॉइंट्स और जो पार्ट हमने बताया, इसको आराम से, आसानी से याद करेंगे और इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद।